आपको फिट और सेहतमंद रखने में आपका वजन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर वजन बढ़ा हुआ हो तो ये आपको रोजमर्रा के कामों में परेशान करने से लेकर कई गंभीर बीमारियां देने तक का काम करता है। ऐसे में वजन कंट्रोल करना तो बेहद जरूरी है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि वजन कम करने के हर मुमकिन उपाय करने के बाद भी वजन वहीं का वहीं बना रहता है, घटता ही नहीं। हमें यकीन है ऐसा आप में से भी कई लोगों के साथ हुआ होगा। ऐसे में जरूरी है कि आप दिन भर में कितनी कैलोरीज खाते हैं उसे गिनें। अपनी कैलोरीज को कंट्रोल करके ही आप अपना वजन जल्दी से घटा सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि आप अपनी कैलोरीज कैसे काउंट कर सकते हैं और खुद को कैसे फिट रख सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल NN हेल्थ एंड लाइफस्टाइल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही कर लें। इसके साथ ही आपको यहाँ दिख रही घंटी भी बजानी है ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। तो हम ये कह रहे थे कि कैलोरी काउंटिंग के बारे में बताने से पहले एक बार ज्यादा वक्त न लेते हुए मोटापे से जुड़े कारण पर भी नजर डाल ही लेते हैं। मोटापा बढ़ने का कारण। ध्यान रखें, आप जो कुछ भी खाते हैं उससे आपको पोषक तत्वों के साथ साथ ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा को कैलोरीज में मापा जाता है। शरीर इन कैलोरीज का इस्तेमाल अलग अलग फंक्शंस जैसे दिल के धड़कने, सोचने, खून को सभी अंगों तक पहुंचाने, खाने, बोलने, सांस लेने और खाना पचाने आदि में करता है। इसके अलावा आपके रोजमर्रा के काम करने जैसे चलने, बैठने, लेटने, वजन उठाने, फोन चलाने, दौड़ने, सीढ़ी चढ़ने, कंप्यूटर पर टाइप करने, यहाँ तक कि सोचने आदि में भी ऊर्जा लगती है। रोजाना के इन सभी कामों के बाद जो कैलोरीज बच जाती है, शरीर उन्हें फैट के रूप में स्टोर करके रख लेता है ताकि जब शरीर में ऊर्जा की कमी हो तो इस फैट के इस्तेमाल से दोबारा ऊर्जा बनाई जा सके, जिससे इंसान का शरीर चलता रहे। अगर कोई इंसान लगातार अपनी जरूरत से ज्यादा कैलोरीज ले रहा है तो रोज की इकट्ठा अतिरिक्त कैलोरीज यानी कि एक्स्ट्रा कैलोरी ही फैट यानी चर्बी के रूप में धीरे धीरे इकट्ठा होकर मोटापे का कारण बनती है। इसलिए जरूरी है कि रोजाना अपने शरीर की जरूरत के हिसाब से ही कैलोरीज का सेवन किया जाए, तभी अलग से फैट जमा नहीं होगा और शरीर फिट और स्वस्थ रहेगा। वजन घटाने के लिए कैलोरीज कंट्रोल का तरीका सबसे कारगर माना जाता है। कैलोरीज कंट्रोल के अलावा एक्सरसाइज की भी वजन घटाने में एक अहम भूमिका है। एक्सरसाइज इसलिए जरूरी है ताकि पहले से जमा फैट को स्वस्थ तरीके से बर्न किया जा सके, जिससे धीरे धीरे वो फैट खत्म हो जाए और शरीर अपने सही शेप में आता जाए। अब आते हैं कैलोरीज पर। एक दिन में आपको कितने कैलोरीज की जरूरत होती है ये कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे आपकी उम्र, आपका लिंग, आपका काम और आपकी जीवन शैली, सेहत आदि। हेल्थ रिपोर्ट्स के मुताबिक 19 से 25 साल की उम्र के सामान्य एक्टिव युवा को एक दिन में लगभग 2800 कैलोरीज की जरूरत पड़ती है। वहीं 26 से 45 साल की उम्र के वयस्क पुरुष जो थोड़ा बहुत एक्टिव रहते हैं उन्हें एक दिन में 2100 कैलोरीज की जरूरत पड़ती है। इसी तरह 18 से 25 साल की उम्र वाली सामान्य एक्टिव महिला को एक दिन में 2200 कैलोरीज की जरूरत पड़ती है, जबकि 26 से 50 साल की सामान्य एक्टिव महिला को दिन भर में 2000 कैलोरीज की जरूरत होती है। ये जरूरत सामान्य लोगों के लिए है जो रोजमर्रा के काम करते हैं। अगर कोई व्यक्ति ज्यादा एक्टिव रहता है तो उसके शरीर की जरूरत के अनुसार कैलोरीज की मात्रा बढ़ जाती है। ध्यान रखें कि जरूरत से कम कैलोरीज लेना भी सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। कैसे जाने किस खाने की चीज में कितनी कैलोरीज है? सबसे पहले ये जान लें कि कैलोरी क्या होती है। कैलोरी ऊर्जा को मापने की यूनिट है। 1 ग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने में कितनी ऊर्जा खर्च होती है उसे हम 1 कैलोरी कहते हैं। लेकिन खाने पीने की चीजों में मौजूद कैलोरीज को जोड़ने के लिए जरूरी है कि आप उस चीज में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट की मात्रा का पता हो। ये जानकारी आपको इंटरनेट पर आसानी से मिल सकती है, इसलिए इसके आधार पर आप नीचे बताए गए तरीके से कैलोरीज कैलकुलेट कर सकते हैं। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4K कैल होती है, 1 ग्राम प्रोटीन में 4K कैल होती है, 1 ग्राम फैट में 9K कैल होती है। इस आधार पर अगर आपको पता है कि किसी खाने की चीज में कितने कार्ब्स, प्रोटीन और फैट हैं, तो आप ये पता लगा सकते हैं कि उसको खाने से आपको कितनी कैलोरीज मिलेंगी। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और आप कौन से टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।